शांति। आज की वाणी का सार है ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार पवित्रता। बाबा ने हमें पहला मंत्र दिया है, योगी बनो पवित्र बनो। आज की वाणी में बाबा स्पष्ट करते कि पूजनीय बनने का आधार पवित्रता है। हम आत्माएं जो द्वापर युग से पूजी जाएंगी, उसका आधार इस समय की संपूर्ण पवित्रता की धारणा है। आज बाबा संपूर्ण पवित्रता का भी अर्थ हमें समझाते कि मन, वाणी, कर्म, जिसमें संबंध संपर्क शामिल है, मन, वाणी, कर्म और स्वप्न, चारों में पवित्रता, इसको कहेंगे संपूर्ण पवित्रता। बाबा कहते स्वप्न में भी पवित्रता खंडित होती तो उसका भी असर आता है, तो साकार में किए गए कर्म का कितना असर आता होगा। बाबा आज हमें यथार्थ पवित्रता भी बताते। माना हमारा हर संकल्प, बोल, कर्म एक तो युक्ति युक्त हो, समय परिस्थिति के अनुसार युक्ति युक्त हो, जो योग युक्त सो युक्ति युक्त रह पाएंगे। लेकिन बाबा कहते युक्ति युक्त के साथ अर्थ सहित भी हो। कोई भी संकल्प, बोल या कर्म हमारा बिना अर्थ के ना हो, तभी कहेंगे हर कर्म, संकल्प, बोल यथार्थ है। और बाबा कहते पवित्रता तभी कही जाएगी जब पवित्रता संपूर्ण है और यथार्थ है। तो सुनते हैं आज बाबा के महावाक्य डिटेल में। ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार पवित्रता, ये रिवाइज कोर्स है 17 अक्टूबर 1987 का। आज बाप दादा अपने विश्व के चारों ओर के विशेष होवनहार पूज्य बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व में से कितने थोड़े अमूल्य रतन पूजनीय बने हैं। विश्व सारी कितनी बड़ी और कितने थोड़े से अमूल्य रतन पूजनीय बने हैं। पूजनीय आत्माएं ही विश्व के लिए विशेष जहान के नूर बन जाते हैं। जैसे इस शरीर में नूर नहीं तो जहान नहीं। छोटी सी आंख है, नूर है, छोटा सा, देखने में लगता है छोटा सा अंग है, लेकिन जैसे सारे जहान का आधार है ये नैन, ये नूर। ऐसे ही बाबा कहते जैसे जहान में जहान है क्योंकि नूर है, ऐसे ही हम पूजनीय आत्माएं इस सारे विश्व का नूर है, इस सारे जहान की नूर है। ऐसे विश्व के अंदर पूजनीय जहान के नूर आप श्रेष्ठ आत्माएं नहीं तो विश्व की का भी महत्व नहीं। स्वर्ण युग व आदि युग व सतो प्रधान युग, नया संसार आप विशेष आत्माओं से आरंभ होता है। हम आधार हैं, हमसे इस जहान का महत्व है। नए विश्व के आधार मूर्त
पूजनीय आत्माएं आप हो, तो आप आत्माओं का कितना महत्व है। आप पूज्य आत्माएं संसार के लिए नई रोशनी हो। आज हर एक उस नई रोशनी की खोज में है। कोई तो प्रकाश मिले इन डार्क टाइम्स में, इस अंधियारे की रात में वो प्रकाश कहाँ है, वो सभी ढूंढ रहे हैं। बाबा कहते आप पूज्य आत्माएं संसार के लिए नई रोशनी हो। आपकी चढ़ती कला विश्व को श्रेष्ठ कला में लाने के निमित्त बनती है। हमारा एक एक चढ़ती कला का कदम विश्व को चढ़ती कला में ले जा रहा है। सभी अपने महत्व को समझकर बैठे हैं। हम कौन हैं, किनके द्वारा पढ़ रहे हैं, क्यों भगवान हम बच्चों को परमधाम से आकर पढ़ा रहे हैं। क्या अपने महत्व को समझते हैं? हमारा एक एक कर्म रूपी कदम विश्व को चढ़ती कला में ले जा रहा है, क्योंकि हमारा एक एक कर्म रूपी कदम पवित्र है। इस दुनिया में हर एक का हर कर्म का कदम पतित है। तो बाबा कहते तुम चढ़ती कला में एक एक कदम जैसे जैसे बढ़ा रहे हो, विश्व भी चढ़ती कला में जा रहा है। आप गिरती कला में आते हो कब से? द्वापर युग से। तो संसार की भी गिरती कला होती है। आप परिवर्तन होते हो तो विश्व परिवर्तन होता है। इतने महान और महत्व वाली आत्माएं हो। आज बाप दादा सर्व बच्चों को देख रहे थे। सर्व बच्चे, कोई बच्चे कहाँ भी बैठे हैं, बाबा के जैसे सम्मुख बैठे हैं, बाबा उन्हें देख रहे हैं। ब्राह्मण बनना अर्थात पूज्य बनना, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनते हैं और देवताएं अर्थात पूजनीय। पूजा अलग अलग विधि से जरूर होगी, लेकिन कहने में तो हर एक देवता आएगा ना कि 33 कोटि देवताओं की पूजा हो रही है। तो बाबा कहते हर एक पूजनीय है। सभी देवताएं पूजनीय तो हैं, फिर भी नंबरवार जरूर है। किन देवताओं की पूजा विधि पूर्वक और नियमित रूप से होती है। किसी किसी मंदिर में नियमित रूप से रोज और कई प्रहर में पूजा होती है, विधि विधान के साथ होती है। और किनों की पूजा विधि पूर्वक नियमित रूप से नहीं होती है। किनों के हर कर्म की पूजा होती है। जन्माष्टमी में देखते हैं ना, श्री कृष्ण का उठाना, उनका झूले में झुलाना, उनका भोजन, उनकी यात्रा, उनका श्रृंगार, उनका तैयार होना, सब चीजों का पूजन होता है, एक एक कर्म का। तो बाबा कहते किनों के हर कर्म की पूजा होती है और किनों के हर कर्म की पूजा नहीं होती। कोई का विधि पूर्वक हर रोज श्रृंगार होता है और कोई का श्रृंगार रोज नहीं होता है।
ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत सजा लेते हैं, टचअप कर लेंगे, लेकिन विधि पूर्वक रोज श्रृंगार हो ऐसा सबका नहीं होता। लेकिन विधि पूर्वक नहीं, कोई के आगे सारा समय कीर्तन होता है और कोई के आगे कभी कभी कीर्तन होता है। इन सभी का कारण क्या है? ब्राह्मण तो सभी कहलाते हैं। अब ब्राह्मण सो देवता सो पूज्य, तो इस समय के कर्म का ही प्रभाव हमारे नंबरवार देवता बनने पर भी पड़ता है और फिर पूजा की भी नंबरवार विधि इसी समय के कर्म अनुसार होती है। तो देखें इस समय नंबरवार कैसे हैं। ब्राह्मण तो सभी कहलाते हैं, ज्ञान योग की पढ़ाई भी सभी करते हैं, फिर भी इतना अंतर क्यों? धारणा करने में अंतर है ना? धारणा में अंतर है, उत्तर ठीक है, लेकिन फिर भी विशेष कौन सी धारणाओं के आधार पर नंबरवार होते हैं जानते हो? धारणा ही अंतर उत्पन्न करती है, लेकिन कौन सी विशेष धारणा के आधार से नंबरवार बनते हैं? बताओ भाई, कौन सी विशेष धारणा के आधार से नंबरवार बनते हैं, है ना? तो आंसर तो सभी को पता है, पवित्रता। पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता के ऊपर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हैं, उतना ही सर्व प्रकार के पूजनीय बनते हैं। और जो निरंतर विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को सहज अपनाते हैं, कई पवित्रता के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन जिन आत्माओं को ये अनुभव है, ये स्मृति है, पवित्रता मेरा आदि स्वरूप भी है, अनादि स्वरूप भी है, मैं हुई पवित्र, ऐसे सहज रूप से पवित्रता को अपनाने वाली आत्माएं ही कही जाएंगी कि निरंतर पवित्रता की धारणा में रहती है और विधि पूर्वक, क्योंकि सही विधि ना अपनाए तो निरंतर नहीं रह सकते। तो सही विधि क्या है? इस स्वरूप में स्थित रहना, इस स्मृति का स्वरूप बनकर रहना कि मैं हूं ही पवित्र आत्मा, मेरा आदि स्वरूप भी पवित्र, अनादि स्वरूप भी पवित्र है। तो बाबा कहते ऐसी धारणा वाली आत्माएं वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। सर्व प्रकार की पवित्रता क्या है? जो आत्माएं सहज स्वतः हर संकल्प में, बोल में, कर्म में सर्व अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी आत्माएं सर्व के संपर्क में सदा पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं, इसको ही सर्व प्रकार की पवित्रता कहते हैं। जिनके संकल्प, बोल और कर्म और संबंध संपर्क में जब वो आते हैं, चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी आत्मा के साथ, सर्व के प्रति उनकी वृत्ति, दृष्टि और वाइब्रेशन तीनों पवित्र हैं,
तब कहेंगे ये आत्मा संपूर्ण पवित्रता की धारणा में है। स्वप्न में भी अब चौथी स्टेज, स्वप्न। स्वप्न में भी स्वयं के प्रति या अन्य कोई आत्मा के प्रति सर्व प्रकार की पवित्रता में से कोई कमी न हो। मानो स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है, वह किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या व आवेश के वश कर्म होता या बोल निकलता है, क्रोध के अंश रूप में भी व्यवहार होता है, तो इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। क्रोध का अंश रूप, चाहे ईर्ष्या है, चाहे क्रिटिसिज्म है, चाहे द्वेष है, चाहे घृणा है ना, तो बाबा कहते कोई भी क्रोध का अंश रूप भी यदि आया स्वप्न में भी, चाहे स्वयं के प्रति चाहे किसी भी आत्मा के प्रति, या ब्रह्मचर्य खंडित हुआ, तो उसको भी क्या कहेंगे, ये पवित्रता नहीं है। सोचो जब स्वप्न का भी प्रभाव पड़ता है तो साकार में किए हुए कर्म का कितना प्रभाव पड़ता होगा। इसलिए खंडित मूर्ति कभी पूजनीय नहीं होती। खंडित मूर्तियां मंदिरों में नहीं रहती, आजकल के म्यूजियम में रहती हैं। वहां भक्त नहीं आते, सिर्फ यही गायन होता है कि बहुत पुरानी मूर्तियां हैं, बस उन्होंने स्थूल अंगों के खंडित होने को खंडित कह दिया उन्होंने। लेकिन वास्तव में किसी भी प्रकार की पवित्रता में खंडन होता है तो वो पूज्य पद से खंडित हो जाते हैं। ऐसे चारों प्रकार की पवित्रता विधि पूर्वक है तो पूजा भी विधि पूर्वक होती है। कौन सी चारों प्रकार की पवित्रता? संकल्प, बोल, कर्म, जिसमें संबंध संपर्क भी आ जाता है, वो भी सर्व के संबंध संपर्क में, ज्ञानी चाहे अज्ञानी, दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन तीनों पवित्र संपर्क में आते वक्त। और चौथा स्वप्न। तो चारों में जब विधिवत और नियमित पवित्रता है, निरंतर पवित्रता है, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्रता। मन, वाणी, कर्म में संबंध संपर्क आ जाता है, और स्वप्न में भी पवित्रता, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। कई बच्चे अलबेलेपन में आने के कारण चाहे बड़ों को चाहे छोटों को इस बात में चलाने की कोशिश करते हैं कि मेरा भाव बहुत अच्छा था लेकिन बोल निकल गया, वह मेरी एम ऐसी नहीं थी, मेरा लक्ष्य तो ऐसा नहीं था, लेकिन हो गया। या कहते हैं कि हंसी मजाक में कह दिया अथवा कर लिया, ये भी चलाना है। बाबा कहते हैं अगर ऐसे बाबा को, बड़ों को चलाएंगे, है ना, बड़ों को, छोटों को, किसी को भी चलाएंगे तो सतयुग नहीं चल सकेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं ये भी चलाना है। इसलिए पूजा भी चलाने जैसी होती है। ये अलबेलापन
संपूर्ण पूज्य स्थिति को नंबरवार में ले आते हैं। संपूर्ण पूज्य बन सकते हैं पर उसके बजाय नंबरवार बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये समझते हैं कि हम दूसरों को चला रहे हैं। ये नहीं समझते कि हमारे कर्म का असर हमारे पूज्य स्वरूप पर पड़ रहा है। तो बाबा कहते हैं ये भी अपवित्रता के खाते में जमा होता है। सुनाया ना, पूज्य पवित्र आत्माओं की निशानी ये है, उनकी चारों प्रकार की पवित्रता स्वाभाविक, सहज और सदा होगी। कभी कोई भी संकल्प, कोई भी बोल, कोई भी कर्म उनका अपवित्र नहीं होगा। ये नहीं कि सोचा नहीं था या लक्ष्य ऐसा नहीं था या मुख से निकल गया। बाबा कहते नहीं, तो भी कर्म का खाता तो बन गया ना। तो संपूर्ण पवित्रता की धारणा वाले आत्माओं का कोई भी संकल्प, बोल और कर्म, चारों प्रकार की पवित्रता और स्वप्न भी बाबा कहते उनके पवित्र होंगे, स्वाभाविक, सहज और सदा पवित्र। उनको सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन पवित्रता की धारणा स्वतः ही यथार्थ संकल्प, यथार्थ बोल, कर्म और स्वप्न लाती है। यथार्थ अर्थात एक तो युक्ति युक्त, माना जो उस सिचुएशन के लिए एप्रोप्रिएट है, एक्यूरेट है, ऐसा युक्ति युक्त, कभी भी आउट ऑफ प्लेस नहीं। दूसरा, यथार्थ अर्थात हर संकल्प में अर्थ होगा, बिना अर्थ नहीं होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया। ऐसी पवित्र आत्मा सदा हर कर्म में अर्थात दिनचर्या में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है। उसका हर संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न अर्थ सहित होता है और युक्ति युक्त होता है। इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं, क्योंकि आज संगम युग में उनका हर कर्म दर्शनीय होता है। तो भक्त भी उनके हर कर्म के, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, उनके हर कर्म का दर्शन करते हैं। अगर ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण कोई भी कर्म यथार्थ व निरंतर नहीं करते, बाबा ने हमें दिनचर्या दी है, अगर उस अनुसार कोई भी कर्म यथार्थ व निरंतर नहीं करते, एक तो नियम प्रमाण कर दिया, अर्थ में स्थित होकर नहीं किया, और दूसरा कहीं कहीं दिनचर्या में खंडन है, निरंतर बाबा की दी हुई दिनचर्या फॉलो नहीं हो रही है, तो उसके अंतर के कारण पूजा में भी अंतर पड़ेगा। मानो कोई अमृत वेले उठने की दिनचर्या में विधि पूर्वक नहीं चलते, तो पूजा में भी उनके पुजारी भी उस विधि के में नीचे ऊपर करते, अर्थात पुजारी भी समय पर उठकर पूजा नहीं करेगा। जो भगवान के लिए समय पर नहीं उठे, उनके भक्त भी उनके लिए समय पर नहीं उठेंगे।
जब आया तब कर लेगा, अथवा अमृत वेले जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, है ना। कई उठ तो जाते हैं, नियम तो मान लेते हैं, लेकिन फिर यथार्थ माना उस समय के महत्व को जान युक्ति युक्त और यथार्थ स्थिति में वो कर्म नहीं करते। तो कई उठ तो जाते हैं पर फिर जागृत अवस्था में नहीं बैठते, मजबूरी से व कभी सुस्ती कभी चुस्ती के रूप में बैठते हैं। तो पुजारी भी मजबूरी से या सुस्ती में पूजा करेंगे, विधि पूर्वक पूजा नहीं करेंगे। ऐसे हर दिनचर्या के कर्म का प्रभाव पूजनीय बनने में पड़ता है। विधि पूर्वक ना चलना, कोई भी दिनचर्या में ऊपर नीचे होना, चाहे वो सेवा है, चाहे याद का चाट है, चाहे युक्ति युक्त भोजन बनाना है, चाहे यथार्थ स्थिति में हर कर्म करना है, ये भी अपवित्रता के अंश में गिनती होता है। क्योंकि आलस्य और अलबेलापन भी विकार है। जो यथार्थ कर्म नहीं है वो विकार है, अपवित्रता का अंश हो गया ना। इस कारण पूज्य पद में नंबरवार हो जाते हैं। तो फाउंडेशन क्या रहा? पवित्रता। हर कर्म करते हमें स्मृति रहनी चाहिए कि इस कर्म का असर केवल अगले सेकंड पर नहीं, इस संगम युग की जीवन पर नहीं, उस पर भी असर आता है। लेकिन 21 कुल के हमारे पद की प्राप्ति पर भी इसका असर आएगा कि हम कब आएंगे और किस पद पर आएंगे, उस पर भी इस कर्म का असर आएगा। और द्वापर युग से हमारी पूजनीय अवस्था पर भी इस कर्म का असर आएगा। इसलिए संगम युग के एक एक सेकंड में हर एक कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त करने का बहुत अटेंशन होना चाहिए, क्योंकि एक एक सेकंड का असर पूरे कल्प पर पड़ रहा है। इस बात को ना समझकर आलस्य अलबेलेपन के वश यदि हम अपनी कर्मों की कहानी को इस समय यथार्थ और युक्ति युक्त नहीं लिखेंगे तो फिर इसके आगे वो मौका नहीं मिलेगा। बाबा हमें बार बार मुरलियों में इशारा दे रहे हैं, अभी ये पाठ चल रहा है पुरुषार्थ का, फिर ये पाठ खत्म हो जाएगा 1 सेकंड और प्रारब्ध का पाठ शुरू हो जाएगा, तब कुछ भी कर नहीं सकेंगे। तो इस एक एक सेकंड का प्रभाव किस प्रकार इस संगम युगी जीवन, सतयुग त्रेता युग के भाग्य पर और फिर हमारी पूजनीय अवस्था पर भी पड़ रहा है, वो समझ हर कर्म बड़ी अटेंशन से करना है। पवित्रता की धारणा बहुत महीन है। पवित्रता के आधार पर ही कर्म की विधि और गति का आधार है। जैसी स्थिति है उसी विधि से भी कर्म करते हैं, उस कर्म की गति भी उसी आधार से होती है। अब पवित्रता की धारणा जितनी पक्की होगी, कर्म की विधि भी उतनी श्रेष्ठ होगी और गति भी उतनी श्रेष्ठ होगी। पवित्रता सिर्फ मोटी बात नहीं है, ब्रह्मचारी रहे या निर्मोही हो गए, ये भी आप सोचो।
दो बड़ी सब्जेक्ट है। ब्रह्मचारी तो फिर भी रह जाते हैं, निर्मोही बन गए। बाबा कहते ये भी मोटी बात है कि देह से, देह के संबंधों से लगाव छूट गया। सिर्फ इसको ही पवित्रता नहीं कहेंगे। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। तो हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे से, चलन से औरों को हो। पवित्रता ऐसे रूखी सूखी नहीं है कि ब्रह्मचारी रह गए या डिटैच हो गए, निर्मोही बन गए। एक पॉजिटिव प्योरिटी जो भरपूरता का अनुभव कराए, अपने चेहरे से, चलन से हर एक को अनुभव कराए कि बहुत श्रेष्ठ, बहुत पवित्र आत्माएं हैं। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँव में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। आज विचार करना, पवित्र आत्मा की दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँव में पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष रूप में कैसा नजर आएगा? वो मूर्ति कैसी होगी जिसकी दृष्टि, जिसके मुख, हाथ, पाँव पवित्र है? ऐसी मूर्ति हमें बनानी है। ऐसी सीरत से कौन सी सूरत नजर आएगी, उसका चित्र बनाना और फिर उसका स्वरूप बन जाना। कोई भी चेहरे तरफ देखे तो फीचर्स से उन्हें पवित्रता अनुभव हो। जैसे और प्रकार के फीचर्स वर्णन करते हैं ना, वैसे ये वर्णन करें कि इनके फीचर्स से पवित्रता दिखाई देती है। नैनों में पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है। वो सोच में पड़ जाए कि इनकी आकर्षण मूर्ति किस आधार से बनी है, और उनके मुख में शब्द आए कि आपके अंदर पवित्रता की मुस्कुराहट है, नैनों में पवित्रता की झलक है। और कोई बात उन्हें नजर ही ना आए। इसको कहते पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूरत। समझा? पवित्रता की तो और भी बहुत गुह्यता है, वो फिर सुनाते रहेंगे। बाबा पवित्रता के सागर हैं, तो कितने ही गुह्य गुह्य मोती हमें पवित्रता के वर्णन में दे सकते हैं, लेकिन बाबा कहते वो फिर सुनाएंगे। जैसे कर्म की गति गहन है, पवित्रता की परिभाषा भी बड़ी गुह्य है, और पवित्रता ही फाउंडेशन है। अच्छा, आज गुजरात आया है। गुजरात वाले सदा हल्के बन नाचते और गाते हैं, चाहे शरीर में कितने भी भारी हो, लेकिन हल्के बन नाचते हैं। गुजरात की विशेषता है सदा हल्का रहना, सदा खुशी में नाचते रहना, और बाप के व अपने प्राप्तियों के गीत गाते रहना। बचपन से ही नाचते गाते अच्छा है। ब्राह्मण जीवन में क्या करते हो? स्थूल रूप से तो नृत्य और संगीत है ना, बचपन से ही रहा। अब बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में भी क्या करना है? ब्राह्मण जीवन अर्थात मौजों की जीवन। गरबा रास करते हो तो मौज में आ जाते हो ना।
अगर मौज में ना आए तो ज्यादा कर नहीं सकेंगे। देखो कितना भी शरीर का काम हो, निरंतर नाचना गाना कैसे करते हैं? उमंग उत्साह मौज के आधार से करते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं मौज मस्ती में थकावट नहीं होती है, अथक बन जाते हैं। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा मौज में रहने की जीवन, ये है, वो है स्थूल मौज, और ब्राह्मण जीवन की है मन की मौज। तो जिनको मन की मौज है, जिनका मन सदा हल्का होने के कारण, वेस्ट का वेट ना होने के कारण सदा मन नाचता और गाता रहता है, ऐसी मौज वाली आत्माएं अथक बन जाती हैं और अथक सेवा से 21 जन्मों का भाग्य कमाती हैं। लेकिन ऐसी मन की मौज कैसे आएगी? जब पहले हल्के बनेंगे, वेस्ट का, नकारात्मकता का वेट ना हो, और दिन रात बाबा की महिमा के गीत गाएंगे, प्रभु मिलन की खुशियों में नाचते रहेंगे, मन सदा नाचता गाता रहे, ऐसे मन की मौज वाली आत्माएं अथक बन जाएंगी। सदा मन मौज में नाचता और गाता रहे। वो लोग हल्के बन नाचने गाने के अभ्यासी हैं, तो इन्हों को ब्राह्मण जीवन में भी डबल लाइट बनने में मुश्किल नहीं होती। हमें भी डबल लाइट बन जाना है। मैं लाइट हूं, मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप हूं और बहुत हल्की हूं, छोटा सा सितारा हूं, वेटलेस, कोई बोझ नहीं मुझ पर, बोझ मुक्त आत्मा हूं। तो गुजरात अर्थात सदा हल्के रहने के अभ्यासी कहो, वरदानी कहो। तो सारे गुजरात को वरदान मिल गया, डबल लाइट। मुरली द्वारा भी वरदान मिलते हैं ना, वरदान खाली योग में नहीं, मुरली द्वारा भी वरदान मिलते हैं। बाबा तो हर दिन की मुरली में वरदानों की वर्षा करते हैं। बाकी हमें अपनी बुद्धि रूपी झोली खोलकर उन वरदानों को अपने अंदर समाते जाना होता है। सुनाया ना, आपकी इस दुनिया में यथाशक्ति यथा समय होता है, यथा और तथा। और वतन में तो यथा तथा की भाषा ही नहीं है। यहां दिन भी तो रात भी देखना पड़ता है। वहां न दिन न है रात, न सूर्य उदय होता है न चंद्रमा। वतन में तो खुली छुट्टी है, दोनों से परे है। आना तो वहां है ना। बच्चों के रू रहान में कहा ना, बच्चों ने रू रेहान में कहा ना कि कब तक। तो बच्चे पूछ रहे हैं बाबा कब जाना है वतन? तो बाबा कहते वतन तो कभी भी आ सकते हो, वहां ऐसा नहीं है कि रात में नहीं आ सकते, दिन में नहीं आ सकते। आप रेडी हो तो कभी भी आ सकते हो। बाप दादा कहते हैं कि आप सभी कहो कि हम तैयार हैं तो अभी कर लेंगे, फिर कब का तो सवाल ही नहीं है। कब तब तक है जब तक सारी माला तैयार नहीं हुई है। बाबा कहते कब को अब में बदलने की चाबी हम बच्चों के पास है। अभी नाम निकालने बैठते हो तो 108 में भी सोचते हो कि ये नाम डालें व नहीं। अभी 108 की माला में भी सभी वही 108 नाम बोले नहीं, फर्क हो जाएगा। अगर हर बच्चे को पूछा जाए 108 में कौन रहने वाले हैं, तो सभी एक ही 108 की माला बनाए, वो नहीं होगा। तो बाबा कहते अभी भी ऊपर नीचे है।
बाप दादा तो अभी घड़ी ताली बजवावे और ठकाठक शुरू हो जाएगी। एक तरफ प्रकृति, एक तरफ व्यक्तियां। बाबा कहते मेरे तो एक इशारे की देरी है। प्रकृति भी और जितने भी साइंसदान हैं उन्होंने जो भी कमाल की है वो सारी ठकाठक शुरू हो जाएगी। लेकिन बाबा भी कब क्यों पूछते हैं? क्योंकि माला तैयार नहीं है। क्या देरी लगती है? लेकिन बाप का सभी बच्चों में स्नेह है। हाथ पकड़ेंगे तब तो साथ चलेंगे। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात समान बनना। हाथ पकड़ेंगे तब तो साथ चलेंगे। और हाथ में हाथ कैसे मिलेंगे बाबा से? जब हम बाबा के समान बनेंगे। आप कहेंगे सभी समान अथवा सभी तो नंबर 1 बनेंगे नहीं। देखो कितनों का ये प्रश्न रहता है ना कि बाप समान माना क्या? क्या हम सभी बाप के समान या नंबर 1 बन जाएंगे? तो बाबा कहते लेकिन नंबर 1 के पीछे नंबर 2 होगा तो माला बनेगी तो हर दाना एक दूसरे का हाथ पकड़कर भी तो चलेंगे। तो बाबा कहते नंबर 1 बाप समान बनेंगे, नंबर 2 नंबर 1 के समान बनेंगे, नंबर 3 नंबर 2 के समान बनेंगे। तो बाबा कहते अच्छा बाप समान नहीं बने लेकिन नंबर 1 दाना जो होगा वो समान होगा। तीसरा 2 के समान बने, चौथा 3 के समान बने। ऐसे तो समान बने तो 1-2 के समीप होते होते माला तैयार हो। जैसे माला में हर एक मणका अलग अलग नहीं होता, 1-2 के समीप होता है। और समीपता का आधार है समानता। तो बाबा कहते कम से कम नंबर 1 के नहीं समान नंबर 2 के तो बनो। ऐसे समान बनते बनते माला का मणका बन जाए। ऐसी स्टेज तक पहुंचना अर्थात समान बनना। 108वां दाना 107 से तो मिलेगा ना। उन जैसी विशेषता भी आ जाए तो भी माला तैयार हो जाएगी। नंबरवार तो होना ही है। समझा भाई? कितना बड़ा रहस्य आज बाबा ने समझाया। बाप तो कहते अभी कोई है गारंटी करने वाला कि हाँ सब तैयार है? हाँ कोई है भाई? कह सकते गारंटी सब तैयार है। बाप दादा को तो सेकंड लगता है। दृश्य दिखाते थे ना, ताली बजाई और परियां आ गई। तो बाबा तो एक ताली बजाएंगे, एक हाथ की ताली, वो भी इशारा करेंगे और ठकाठक शुरू हो जाएगी। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात है बाप दादा की। 2 पॉइंट है। ऐसे सुनना जैसे बिल्कुल बाबा के सम्मुख बैठे हैं और बाबा मेरे प्रति पर्सनल ये महावाक्य उच्चार रहे हैं। जैसे अव्यक्त बाप दादा के सामने मैं आत्मा बैठी हूँ और बाबा मेरे लिए खास ये महावाक्य उच्चार रहे हैं। पहली पॉइंट, विश्व में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भाग्यवान अपने को समझते हो। सारा विश्व जिस श्रेष्ठ भाग्य के लिए पुकार रहा है कि हमारा भाग्य खुल जाए, आपका भाग्य तो खुल गया। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी? जिसको सब पुकार रहे हैं वो भगवान तुम्हारा हो गया।
भाग्य विधाता स्वयं तुम्हारा हो गया, तुम्हारे भाग्य के द्वार खुल गए। इससे बड़ी और क्या बात होगी। भाग्य विधाता ही हमारा बाप है, ऐसा नशा है ना। जिसका नाम ही भाग्य विधाता है, उसका भाग्य क्या होगा। भाग्य विधाता, भाग्य बनाने वाले हम कैसे बन गए। भाग्य विधाता के बच्चे मास्टर भाग्य विधाता का टाइटल है हमारा। तो हमारा अपना भाग्य कैसा होगा। वो तो हमारे पास हाथों में कलम है, जितना ऊंचा चाहे अपना भाग्य लिख सकते। अनेकों को वो कलम देते हैं, तो क्या अपना भाग्य नहीं बना सकते। बाबा कहते इससे बड़ा भाग्य भी कोई हो सकता है क्या। तो सदा ये खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। बाबा के पास जन्मते ही स्वयं ही मास्टर भाग्य विधाता बन गए। बाप के पास जो भी प्रॉपर्टी होती है, बच्चे उसके अधिकारी होते हैं। तो भाग्य विधाता के पास क्या है, भाग्य का खजाना। उस खजाने पर आपका अधिकार हो गया। तो सदैव वाह मेरा भाग्य और भाग्य विधाता बाप। कहो भाई, वाह मेरा भाग्य और वाह भाग्य विधाता बाप। यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य हो गया, उसको और क्या चाहिए। भाग्य में सब कुछ आ गया। भाग्यवान के पास तन मन धन जन सब कुछ होता है। श्रेष्ठ भाग्य अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। बाबा ने हमें श्रेष्ठ तन मन धन जन सब की युक्ति बता दी। ऐसा कोई कर्म है जो हमें आता नहीं। ऐसा कोई कारण है जिसका निवारण हमें नहीं मालूम। कोई अप्राप्ति है। बाबा कहते मकान अच्छा चाहिए, कार अच्छी चाहिए, नहीं। जिसको मन की खुशी मिल गई उसको सर्व प्राप्तियां हो गई। उसकी मन की खुशी कार या मकान के लिए वेट नहीं कर रही है अब, है ना। जिसको मन की खुशी मिल गई उसको सर्व प्राप्तियां हो गई। कार तो क्या, लेकिन कारून का खजाना मिल गया। कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं, ऐसे भाग्यवान हो। विनाशी इच्छा क्या करेंगे। जो आज है कल है ही नहीं, उसकी इच्छा क्या रखेंगे। इसलिए सदा अविनाशी खजाने की खुशियों में रहो, जो अब भी है और साथ में भी चलेगा। विनाशी खजाने से जो खुशी होती है वो भी विनाशी होती है। तो बाबा कहते अविनाशी खजाने से अविनाशी खुशी का अनुभव करो। ये मकान कार व पैसे साथ नहीं चलेंगे, लेकिन ये अविनाशी खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा। कौन सा खजाना, खुशी का खजाना। खुशी को क्या कहते हैं, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस तीनों। खुशी तंदुरुस्ती भी है, कहते हैं खुशी जैसे खुराक नहीं। खुशी धन भी है, कहते हैं खुशी जैसा खजाना नहीं। और मन तो है ही, तो खुशी खुशी तो है ही। तो हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों खुशी के आधार से। तो बाबा कहते हैं जिन्हें भाग्य के रूप में खुशियों का खजाना मिल गया, उनको और क्या चाहिए। कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। स्वयं ही अमर बन गए और खजाना भी अविनाशी मिल गया। जन्म जन्म ये श्रेष्ठ प्रारब्ध साथ रहेगी।
कितना बड़ा भाग्य है जहाँ कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या है। आज देखो मनुष्य के पास कितना भी कुछ है, लेकिन क्या इतना मिला कि इच्छा खत्म हो जाए? नहीं। बाबा कहते तुम्हारी प्राप्ति ऐसी है जिसके आधार से तुम इच्छा मात्रम अविद्या बन गए। गीत क्या गाते हैं? पाना था सो पा लिया, पाने को कुछ ना रहा। तो ऐसी प्राप्ति वाली हम आत्माएं हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य विधाता बाप द्वारा प्राप्त हो गया। दूसरी पॉइंट, अपने को बाप के समीप रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। किस किस को अनुभव होता है? मैं बाबा की बिल्कुल दिल की डिब्बी में रहती हूँ, बिल्कुल समीप। बाबा मुझे बिल्कुल अपने समीप रखते हैं। और समीपता का आधार तो समझ लिया, समान बनना। बाप के बन गए, ये खुशी सदा रहती है। दुख की दुनिया से निकल सुख के संसार में आ गए। बाबा सुख का सागर जिसके पास हो वो किस संसार में रहता है? सुख के संसार में रहता है। बाबा संसार है, सुख का सागर मेरा संसार है, तो मैं किस संसार में रहती हूँ? सुख के संसार में। दुनिया दुख में चिल्ला रही है और आप सुख के संसार में सुख के झूले में झूल रहे हो। कितना अंतर है! दुनिया ढूंढ रही है और आप मिलन मना रहे हो। तो सदा अपनी सर्व प्राप्तियों को देख हर्षित रहो। क्या क्या मिला है उसकी लिस्ट निकालो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। आज देखो मनुष्य को एक प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, कितना खुश हो जाता है। और हमें तो ज्ञान के भंडार मिल गए, गुणों शक्तियों की खान मिल गई, प्रभु मिलन का सुख मिल गया, स्वर्ग की बादशाही का भाग्य मिल गया। और क्या मिलेगा? लिस्ट निकालो। क्या क्या मिला? तन में खुशी मिली तो तन की तंदुरुस्ती है, मन में शांति मिली तो शांति मन की विशेषता है। और धन मिला, धन में इतनी शक्ति आई जो दाल रोटी 36 प्रकार के भोजन के समान अनुभव हो। हाँ, जो स्वाद व्यक्ति को 36 प्रकार के भोजन में नहीं आता, वो स्वाद हमें दाल रोटी में आने लगा। ऐसी धन में शक्ति भर गई। लकड़ी के तख्त पर भी मखमल का अनुभव होने लगा। ऐसी शक्ति हमारी प्राप्तियों में, धन में भर गई। ईश्वरीय याद में दाल रोटी भी कितनी श्रेष्ठ लगती है। दुनिया के 36 प्रकार हो और आपकी दाल रोटी हो तो श्रेष्ठ क्या लगेगा? दाल रोटी अच्छी है। दुनिया के तो पतित 36 प्रकार के भोज से भी दाल रोटी हमारी प्रभु याद में बनाई गई, प्रभु प्यार में परोसी गई और बाबा की याद में, बाबा के प्यार में स्वीकार की गई दाल रोटी उससे बहुत अच्छी। क्योंकि प्रसाद है ना। जब भोजन बनाते हो तो याद में बनाते हो, याद में खाते हो तो प्रसाद हो गया। प्रसाद का महत्व होता है। आप सभी रोज प्रसाद खाते हो, प्रसाद का कितना महत्व होता है। दुनिया में इतना सा प्रसाद भी सर माथे रख कर खाते हैं और हम तो पूरी थाली भर कर प्रसाद खाते हैं और तीनों टाइम प्रसाद खाते हैं। तो बाबा कहते प्रसाद में कितनी शक्ति होती है। तो तन मन धन सभी में शक्ति आ गई। इसलिए कहते हैं अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो सदा इन प्राप्तियों को सामने रख, खुश रहो, हर्षित रहो। भूलो नहीं प्राप्तियों को सामने रख, खुश रहो, हर्षित रहो। अच्छा, चारों ओर के परम पूज्य श्रेष्ठ आत्माओं को
सर्व संपूर्ण पवित्रता के लक्ष्य तक पहुंचने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा हर कर्म में विधि पूर्वक कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, सदा हर समय पवित्रता के श्रृंगार में सजी हुई विशेष आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। जो बच्चे कर्मणा द्वारा गुणों का दान करते हैं, उनकी चलन और चेहरा दोनों ही फरिश्तों की तरह दिखाई देते हैं। वे डबल लाइट अर्थात प्रकाशमय और हल्केपन की अनुभूति करते हैं। उन्हें कोई भी बोझ महसूस नहीं होता है। हर कर्म में मदद की महसूसता होती है, जैसे कोई शक्ति चला रही है। हर कर्म द्वारा महादानी बनने के कारण उन्हें सर्व की आशीर्वाद व सर्व के वरदानों की प्राप्ति का अनुभव होता है। जो हर कर्म गुण स्वरूप रहकर करते हैं और गुण स्वरूप के आधार से अनेकों को कर्म करते गुणों का दान देते जाते हैं, ऐसे बच्चों को बाबा की भी दुआएं मिलती हैं और हर आत्मा की भी दुआएं मिलती हैं। और उनको ऐसा लगता है हम दुआओं में पलते बिल्कुल डबल लाइट अवस्था में है। बिल्कुल हल्केपन की और प्रकाशमय काया की उनको अनुभूति होती। स्लोगन है, सेवा में सफलता का सितारा बनो, कमजोर नहीं। है ना? बाबा की याद के आधार से सेवा करने वाले सदा सफलता का सितारा बनते। सर्वशक्तिवान के साथ कंबाइन होकर सेवा करो, कमजोरी में नहीं, तो सफलता का सितारा बन जाएगी। ओम शांति।